हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 10 कानून और सामाजिक न्याय। हम इस चैप्टर के नोट्स करेंगे और जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप उसको नोट्स की तरह अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। करते हैं हम चैप्टर स्टार्ट। तो इस चैप्टर में हम कानून और सामाजिक न्याय के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, हमारा पूरा एक संविधान है और उस संविधान में बहुत सारे कानून हैं। पर आप खुद ही बताइए कि इतने सारे कानून होने के बावजूद भी हमारे देश में या किसी भी देश में देख लीजिए इतने सारे अपराध क्यों होते हैं। इसलिए कि या तो वो कानून ठीक से अप्लाई नहीं होते, ठीक है, उन कानूनों को बना तो दिया जाता है लेकिन उससे ठीक से न्याय नहीं होता कानून से, क्योंकि वो ठीक से उस कानून को लागू नहीं किया जाता। इसी वजह से लोग कानून को तोड़ते हैं। इसी बारे में हम चैप्टर में बात करेंगे। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। कानूनों को लागू किया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और जब कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा करने के लिए बनाया जाए तब तो उसे लागू करना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे कानून सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए बनाए गए हैं या कमज़ोर तबकों के लिए बनाए गए हैं, तो तब तो उसको लागू करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना वो जिनकी रक्षा से बनाए गए हैं वो उन्हीं से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। वो कानूनों का पालन ही नहीं करेंगे जब आप उनको ठीक से लागू नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए दलित समूह बाकी समूहों में कमज़ोर माना जाता है, मतलब पिछड़ी जाति का वर्ग माना जाता है, या फिर जो SC ST OBC वाली कास्ट होती है उनको भी माना जाता है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल कानून है ना कि उनको हर चीज़ में स्पेशल कोटा दिया जाता है और हर चीज़ में उनको थोड़ा सा आगे रखा जाता है, क्योंकि वो दूसरी जातियों के हिसाब से उन जातियों को थोड़ा सा कमज़ोर समझा जाता है, क्योंकि पिछले टाइम में उनके साथ इतना शोषण हुआ है कि वह कमज़ोर पड़ गए, इसलिए उनको थोड़े बहुत कानून एक्स्ट्रा दिए गए हैं। लेकिन अब मानिए अगर उन कानूनों को ठीक से लागू ही नहीं किया जाएगा, लागू करने का मतलब ये है कि अगर कोई उन कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, उन कानूनों को नहीं मान रहा, ना तो उसको सज़ा दी जाएगी और ना ही उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जब ऐसा कोई प्रावधान होगा ही नहीं तो कौन कानूनों को मानेगा। तो ऐसे में तो कानूनों को ठीक से लागू करना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कोई कानून को तोड़ता है तो उसे सज़ा देनी चाहिए या तो उसे जुर्माना देना चाहिए, ऐसे प्रावधान होने चाहिए। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं और इन 6 मौलिक अधिकारों में बहुत सारे कानून आते हैं। जैसे पहला अधिकार है, मान लीजिए एक एक अधिकार में बहुत सारे कानून आते हैं। जैसे कि एक अधिकार इनमें से ये भी है कि शोषण से मुक्ति का अधिकार। अब शोषण, जैसे महिलाओं का शोषण हो रहा है या महिलाओं द्वारा पुरुषों का शोषण हो रहा है, बच्चों का शोषण हो रहा है, किसी का भी मार पिटाई कोई एक दूसरे के साथ शोषण करता है, चाहे वो मौखिक शोषण हो, मतलब मुंह से शोषण। मुंह से शोषण कैसे होता है, जैसे किसी को बुरा भला कहना, गाली गलौज करना, ये मौखिक शोषण हो गया। और शारीरिक शोषण जैसे चोट पहुंचाना, मार पिटाई करना आदि, ये सारे। या फिर जैसे 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है और खतरनाक जगहों पे लगा दिया जाता है, जैसे खादान, कारखाने, व्यवसाय, इस तरीके से। तो ये सारे जो हैं शोषण हैं, इन सारी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। अब देखिए कानून एक है, संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, उसमें से एक मौलिक अधिकार है शोषण से मुक्ति का अधिकार। तो उसमें देखिए 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पे नहीं लगाया जाएगा, ये भी कानून है। औरतों के साथ शोषण नहीं किया जाएगा, ये भी कानून है। अब आप खुद बताइए, आप स्कूल जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे दिख जाते होंगे जो ढाबों पर, चाय की दुकानों पर और कई बार तो ऐसी खतरनाक जगहों पे काम कर रहे होते हैं, अजीब और खतरनाक जगहों पर जहाँ पे बच्चों का जाना तक अलाउड नहीं होता, उनको जाना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए तो हो रहा है ना क्योंकि कानूनों का ठीक से पालन नहीं हो रहा, कानूनों को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा। ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए कमज़ोर और गरीबों के अधिकारों का फ़ायदा उठाती हैं, और कमज़ोर और गरीब लोग अनपढ़ होते हैं ज़्यादातर, मैं सभी को नहीं कह रही, ज़्यादातर ऐसा होता है, तथा उनके पास जानकारी भी नहीं होती, ज्ञान का अभाव होता है, तब वह अपने लिए आवाज़ भी नहीं उठाते। और विदेशी कंपनियां भी पता है हमारे भारत में इसी कारण आ रही हैं, क्योंकि ये जो जिन्हें हम MNCs कहते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनियां,
ये भारत की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और बहुत तेज़ी से यहाँ पर फैल रही हैं। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि हमारा देश भारत बहुत महान है इसलिए, नहीं। वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि यहाँ पे जो है सस्ता श्रम मिलता है। मतलब उनको जो मज़दूर मिल जाते हैं वो सस्ते में ही मिल जाते हैं, और ऊपर से ऐसे मज़दूर मिलते हैं जिनका वो शोषण भी करते हैं, जैसे कि उनको कम मज़दूरी वेतन दे देते हैं और उनकी सुरक्षा भी नहीं करते। ऐसी जगहों पे, खतरनाक जगहों पे काम करवा देते हैं और सुरक्षा भी नहीं देते। इस तरीके से वो काम करवाते हैं, तो उनका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। इसलिए ये कंपनियां अमेरिका या किसी विकसित देश में नहीं जाती, जैसे पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका जैसे विकासशील देशों में आती हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर अनएजुकेटेड भी होते हैं, गरीब भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, मज़दूर मिल जाते हैं, और उनका ये शोषण आराम से करते हैं और मुनाफा ज़्यादा कमाते हैं। इस तरह से ये कंपनियां यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं, और लागत में कटौती करने के तरीके तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। पता है क्या करती हैं? लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों का अनदेखा कर देती हैं। मतलब जैसे जब किसी खतरनाक जगह पर मजदूर काम कर रहे हैं तो उनके लिए सुरक्षा भी तो होनी चाहिए, तो वो उस सुरक्षा पर ध्यान ही नहीं देती। अगर ना सुरक्षा होने की वजह से कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे भी पल्ला झाड़ लेती हैं। इसी के लिए आपको यहाँ पे ये दिखाई गई है भोपाल गैस त्रासदी। आप इसको देखिए, पढ़ के आपको पता लगेगा, ये एक रियल दुर्घटना है। इसे देखिए, इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे बड़ी भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। ठीक है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का उद्योग था यहाँ पर, जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। कीटनाशक होती हैं कीटों को, कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवाइयाँ, वो यहाँ पर बनाई जाती थी। तो 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस निकलने लगी। ये गैस जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है। इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अजीज़ा सुल्तान तकरीबन 12:30 बजे मुझे अपने बच्चे की तेज़ खांसी की आवाज़ सुनाई दी। अजीज़ा सुल्तान बताती हैं कि 12:30 बज रहे थे रात के, और उसको एकदम अपने बच्चे की खांसी की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि चारों तरफ आग फैली हुई थी और धुआं हो रहा था और उसमें से जहरीली गैस निकल रही थी, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहे थे और इसीलिए खांसी आ रही थी। 3 दिन के भीतर 8,000 से भी ज़्यादा लोग मौत के मुँह में चले गए और लाखों लोग बीमार हो गए और वैसी हालत में हो गए, मतलब वो आने वाले टाइम में भी ना ठीक नहीं हो सकते। इस तरीके की बीमारियां उन लोगों को हो गई। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज़्यादातर लोग गरीब और कामकाजी परिवारों के थे, और लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि उनकी बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती। इतना कुछ हो गया। अब आप मानिए कि जिसने वो कंपनी लगा रखी थी, क्या उस कंपनी की जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए बचाव कैसे किया जाए? वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी। अब आपको पता लगा ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियां मुनाफा कह रही हूँ मैं, सॉरी, मुनाफा बढ़ाने के लिए भारत जैसे देशों में आती हैं, विकासशील देशों में। वो विकसित देशों में क्यों नहीं जाती? इसीलिए नहीं जाती। अब हम मल्टीनेशनल कंपनियों को तो यहाँ से नहीं भेज सकते, क्योंकि इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को रोज़गार मिलते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमें कड़े कानून बनाने चाहिए पर्यावरण के लिए और सुरक्षा के लिए, और उनको लागू करना चाहिए अच्छे से। इसीलिए तो ये चैप्टर है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। तो 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत ही कम कानून थे। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज़ माना जाता था कि किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी। कोई भी उद्योग करे, कितना भी धुआं फैलाओ, कुछ भी करो, क्योंकि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि पर्यावरण है क्या और इससे हमें ही नुकसान है। इसका असर सभी जगह देखने को हमें आज मिल ही रहा है। फिर अदालतों ने स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, क्योंकि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो इंसानियत वाले अधिकार होते हैं, तो पर्यावरण को भी मौलिक अधिकार में ही डाल दिया। इससे पर्यावरण को तो फ़ायदा है, लेकिन इससे लोगों की रोजी रोटी पे भी बुरा असर पड़ रहा है। जैसे कि अदालत ने अभी आदेश दिया है कि दिल्ली के जितने भी रिहायशी इलाके हैं उनमें काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाएगा। इससे मजदूरों का रोजगार खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि ऐसे इलाके तो साफ हो जाएंगे, रिहायशी इलाके, और वहाँ पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा, लेकिन जो मजदूर उसमें काम करने के लिए जाते हैं उनका रोजगार तो बंद हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली से अलग उनको करना पड़ेगा अपना
जो उद्योगपति होंगे वो तो अपना उद्योग वहाँ से हटा देंगे, चलो ठीक है, लेकिन जो लोग रोज़गार के लिए वहाँ पे जाते हैं वो कहाँ जाएंगे? जहाँ एक तरफ पर्यावरण जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में भी लोग ज़्यादा चिंता नहीं जता रहे। जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो तो खुश हो जाते हैं कि हाँ, यहाँ से ये सब जाना चाहिए, हमारे लिए अच्छा है ये वो, लेकिन जो लोअर क्लास फैमिली के लोग होते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, उनके लिए तो ये बेचारों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कहाँ जाएंगे? तो हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और गरीबी तबके को भी कोई नुकसान ना हो, चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो। बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए कानून ज़रूरी होते हैं। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी आदि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाते हैं, जैसे कि वह बच्चों से काम करवाते हैं, काम के कम पैसे देते हैं, पर्यावरण का भी ध्यान नहीं देते। ऐसे में सरकार को तो जिम्मेदारी है ही, कि साथ में लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो सरकार पे दबाव बनाएं कानूनों को लागू करने के लिए। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको अपना चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।